पहुंची हुई है। पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के। इसके साथ ही अगर हम बात करें पार्टी के दूसरे जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं तो लाइव तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। समीक्षा की जाएगी और इसके साथ ही ये भी जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती बैठक को लेकर पहुंची हुई हैं और ये तस्वीरें तमाम पदाधिकारी इस दौरान मौजूद और ये तस्वीरें सीधी तस्वीर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। सभी राज्यों के पदाधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं और लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर न्यूज स्टेट पर देख पा रहे होंगे और तमाम राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे उनको लेकर यहां चर्चा होगी, ये संभावना, और साथ ही साथ आगामी चुनावों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो लखनऊ से ये तस्वीरें जहां बीएसपी की अहम बैठक और बैठक को लेकर ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती पहुंची हुई बैठक शुरू हो गई, हमको बाहर कर दिया जाएगा। आपको पैच कर लो, रिपोर्टर पैच कर लो, आप करो ना। जहां देखिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के यहां मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी और तमाम राज्यों के जो नतीजे रहे विधानसभा चुनावों को लेकर, जो नतीजे सामने आए उसको लेकर भी यहां चर्चा की जाएगी। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक कई मायनों में अहम भी बताई जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आगामी रुख यहां पर रहने वाला है। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। निखिल, देखिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती पहुंची हुई है बैठक को लेकर, क्या ताजा अपडेट? देखिए बैठक शुरू हो गई है। सभी राज्यों के प्रभारी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती आज समीक्षा भी करेंगी जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां के जो परिणाम है उसको लेकर भी, और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति बहुजन समाज पार्टी की होगी, ये तमाम पदाधिकारियों के साथ मंथन होगा। सबसे महत्वपूर्ण बहुजन समाज पार्टी के लिए उम्मीदवारों का चयन है। उम्मीदवार किस तरह से होंगे, कौन कौन से लोगों के नाम आगे आ सकते हैं, इसको लेकर भी मंथन होगा। सभी से जो है इस बात की जानकारी मांगी गई पदाधिकारियों की कि वो अपने अपने क्षेत्र में किसको किस चुनाव में बेहतर समझते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कह दिया कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको गांव-गांव जाना होगा, बूथ स्तर तक जाना होगा। इसीलिए बूथ कमेटियों को चुस्त दुरुस्त कर लिया जाए, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की जाए ताकि आम लोगों के बीच में पैठ जो है बनाना आसान हो जाए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो पूरे देश से जो पदाधिकारी बुलाए गए उनको भी आने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर चलेगा। चूंकि जैसा मैंने बताया कि कैडर कैंप ऑर्गेनाइज होने थे, बहुत सारे कैडर कैंप हैं जो ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं, कहां उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाना है, इन तमाम चीजों पर रिपोर्ट जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पदाधिकारियों के साथ जो है साझा करेंगी। इसके साथ ही अगर हम बात बताएं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बाद जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी, सबसे ज्यादा सांसद इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के पास है। इसलिए जो लोकसभा चुनाव है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है और इस चुनौती को बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वीकार भी किया है। आप देखिए इसी वजह के तमाम जो राज्यों के पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। साउथ, नॉर्थ, जितने भी महाराष्ट्र से लेकर जो है हरियाणा, पंजाब, सभी पार्टियों के, सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी हैं वहां के, उनको बुलाया गया है। कुछ ऐसे जिले जहां पर बसपा का जो कैडर वोट है उनकी जो है संख्या ज्यादा है मतदाताओं की, तो वहां के जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है ताकि सूक्ष्म रूप से रणनीति बनाई जा सके। 2 सेशन होने हैं। पहला सेशन होगा सभी जो पदाधिकारी आए हैं उनके साथ, दूसरे सेशन में अलग से यूपी के लोगों के साथ बात होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसा मैंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर है, तो बसपा जो है उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ अलग मंथन करेगी और इसके साथ ही जो पहला सेशन होगा वो देश के भर के आए जितने भी संगठन के लोग हैं उनके साथ मंथन होगा। तो इस तरह की रणनीति के साथ बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है और आज ही अभी माना जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस बात
बात का निर्देश दे देंगी कि लोकसभा चुनाव में जिन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाना है उनकी सूची तैयार करके पार्टी ऑफिस में पदाधिकारी दे दें, ताकि जो नामों को शॉर्टलिस्ट किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निखिल आपका। तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के यहां रणनीति बनेगी, इसको लेकर भी कई मायनों में ये अहम है। और चलिए सीधे रुक